तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चला है अनुपात एवं समानुपात और इसमें दोस्तों अभी तक हमने 113 क्वेश्चन करा दिए थे। आज ही हमारा लास्ट क्लास होगा अनुपात एवं समानुपात से। इससे आगे जो हमारा क्लास होगा न्यू टॉपिक में चलेगा एज प्रॉब्लम यानी आयु समस्या। तो चलिए इसमें हम देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन में। इसमें दोस्तों बोला है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात 8:5:2 में है। यदि सी का व्यय 2000 है तथा बी की बचत 700 हो तो ए की बचत कितनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखिए इसको कैसे करना है। 114 नंबर क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए तथा बी की आय, ए और बी की आय का अनुपात दिया है। इसमें दिया है 5:3 ये दिया है आय का अनुपात। ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात अब दिया है ए बी और सी, व्यय मतलब खर्च। तो खर्च का अनुपात क्या दिया है, खर्च का अनुपात दिया है इसमें 8:5:2 में है। यदि सी का व्यय, अब देखिए सी का खर्चा दे दिया है उसने, सी का खर्च दिया है उसने, सी का खर्च 2000 रुपये, 2000 रुपये सी का खर्चा दे दिया उसने 2000 रुपये। तथा बचत, बी की बचत कितनी है, बी की बचत 700 रुपये, 700 रुपये हो तो ए की बचत कितनी होगी। यानी ए की बचत के बारे में पूछा है कितनी हो जाएगी। तो देखिए हमको लास्ट से ही इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें लास्ट में ही हमें वैल्यू दी है सी का खर्च। तो सी का खर्च हमारा 2000 है। जब दोस्तों सी का खर्च हमें दिया है 2000 रुपये तो अनुपात में दिया है, अनुपात में 2, सी का अनुपात में खर्च दिया है 2 और रियल में हमें वैल्यू दिया है 2000 रुपये। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 1000 रुपये, 1000 रुपये। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 1000 रुपये। तो इसका तो हमें 2000 दिया था, 2000 हो गया और इसका कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। यानी इन तीनों के खर्च है ये हमने निकाल लिए। इन तीनों के खर्च हो गए, दो सी का 2000, बी का 5000 और ए का 8000। अब देखिए ये तो हमारे खर्च आ गए। इसके बाद में आगे बोला है ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात 8:5:2 में है। यदि सी का व्यय 2000 है और बी की बचत, अब देखिए बी की बचत 700 रुपये है। जब बी खर्च करता है 500 रुपये और बचत करता है 700 रुपये की, तो देखिए अब इसमें आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है हमारा खर्च प्लस बचत होता है। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। अब दोस्तों आय कितना हो जाएगा हमारा, आय देखिए यहां दिया है उसने, आय निकालने के लिए या खर्च कितना कर दिया हम, बी की बचत दी है तो बी की आय हो जाएगी, बी की आय निकाल लेंगे। बी की आय निकालेंगे तो खर्च दिया है बी का कितना 5000 रुपये। इसके बाद देखिए बचत कितना दिया है 700 रुपये। दोस्तों अब हमें इसमें एक की आय पता चल गई तो कितना हो गया 5700 रुपये, 5700 रुपये किसका, बी का आय। बी का आय जब दोस्तों 5700 आ गया तो अब बी का आय हमने निकाल लिया। तो बी का जो अनुपात में आय दिया था 3, तो 3 बराबर कितना हो गया, अनुपात में 3 बराबर हो गया 5700। तो 5700 हो गया। अब अनुपात 1 का वैल्यू निकालते हैं। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1900 रुपये हो गया क्योंकि 19 × 57। अब ये अनुपात 1 का मान हुआ 1900 तो ये कितना हो गया 5700 हुआ, इसका 5700 हुआ और इसका कितना हो जाएगा 19×5 = 9500। अब ये आ गया इसका आय, ये हो गया इसका आय। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें बोला गया है कि ए की बचत कितनी होगी। जब ए की आय आ गई 9500 और इसने खर्च कर दिया 8000 तो बचत कितना हो जाएगा, तो ए की बचत बराबर 9500 में से और 8000 को घटा देंगे। 8000 को घटाएंगे
तो आ गई 1500 रुपये। यही हमसे पूछा गया था कि ए की बचत कितना हो जाएगा, तो इसकी बचत जो हुई 1500 रुपये आ गई। तो ये चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 115 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या 5:6 के अनुपात में हैं। यदि 16 को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है तो संख्या 3:4 के अनुपात में होगी। यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है और 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो अनुपात क्या होगा। अनुपात क्या होगा, तो 115 नंबर क्वेश्चन में देखिए दो संख्या यानी ए और बी मान लेते हैं। चलिए ए अनुपात बी में मान लेते हैं, यानी 5 और 6, ये हो गई 5:6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में, इसमें दोस्तों x लगा लीजिए, x लगा लीजिए, यानी x लगा लेंगे तो 5x 6x, तो 5x और ये हो गया 6x। दो संख्या में क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि 16 को प्रत्येक संख्या में से घटा जाए, यानी इसमें से 16 को घटाएंगे और इसमें से भी 16 को घटा देंगे। घटाने के बाद तो संख्या 3/4 के अनुपात में होगी। यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाए, ये अब पहले तो हमें x का वैल्यू निकालना होगा इसमें, फिर उसके आगे क्वेश्चन करना है। देखिए 4 पंजे 20x हुआ, 20x और माइनस 16 चौका 64 हो गया। इसके बाद में बराबर 6 तिया 18x हुआ, 18x और माइनस 16 ती 48, इतना हुआ। अब देखिए यहाँ हमारा 20x माइनस 64 माइनस 18x और प्लस 48 बराबर 0। अब 20x है 18x है तो यहाँ हमारा 2x बचेगा। यहाँ तो हमारा 2x आ गया। अब यहाँ 64 है, यहाँ 48 है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो 14, 8 और 6 14, यहाँ पे हमारा बचेगा 8, यहाँ 6 बचेगा। 14 में से 8 गया तो 6। अब इसके बाद में यहाँ 5 में से 4 गया तो 1, 16, यहाँ से 2 8 16, यानी x बराबर आ गया 8। x बराबर 8 हुआ तो इसका मान कितना हो जाएगा, x की जगह रख देंगे, यहाँ 8 हो गया, इसका मान हो गया 8। तो देखिए 5 8 40, इसका आया 40, 6 8 48, इसका आ गया 48, 48 40। अब इसमें जब 48 40 आ गए हैं तो इसके बाद में बोला है कि यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाए। अब देखिए 40/48 आई पहली दूसरी संख्या। अब इसमें बोला गया है कि यदि पहली संख्या में 8 को जोड़ा जाए, 8 को जोड़ दिया और पहली संख्या में 8 को जोड़ा जाता है और 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है। 3 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हुआ 48 और ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 घटाएंगे तो 45, यानी 48:45। अब इसको काट लीजिए, 8 4 12, 5 4 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 हुआ, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 16:15, यानी 16:15 इसका मान हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116, ए रुपये पैसे 40 रुपये प्रति घंटा कमाई करता है और 12 घंटे कार्य करता है। बी 60 रुपये प्रति घंटा कमाई करता है और 10 घंटे कार्य करता है। उनकी प्रतिदिन की मजदूरी के अनुपात का पता लगाएं। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन, तो ए की कमाई क्या हो जाएगी, ए की कमाई एक दिन का पूछा है ना, तो एक दिन का ही इसमें निकाल लेंगे कि ए जो है 40 रुपये प्रति घंटा कमाई करता है और 12 घंटे, यानी 40 रुपया प्रति घंटा कमाई कर रहा है और 12 घंटे काम करता है। 12 घंटे करेगा ना, 12 घंटे करेगा तो कितना कमाई हो जाएगा उसका, 12 चौक 48, यानी 480 रुपये। एक दिन में वो 480 रुपये कमाएगा। इसके बाद बी की कमाई कितनी हो जाएगी, बी की कमाई देखते हैं दोस्तों, बी कितना रुपये कमाएगा। इसमें बोला है कि बी 60 रुपये प्रति घंटा, 60 रुपये एक घंटे में 60 रुपये कमाएगा। उसके बाद वो काम जो करेगा वो 10 घंटे काम करेगा, 10 घंटे काम करेगा, 10 घंटे करेगा। इसके बाद में यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 600 रुपये, 600 रुपये। अब बोला है कि ए और बी की कमाई का अनुपात पूछा है, तो ए और बी की कमाई का अनुपात 480 और 600 है। 0 से 0 काटे
अब 8 4 12 और 3 से काटिए, 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 से काटते हैं तो 20 बार हो जाएगा। अब फिर कटेगा 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे तो ये 5 बार, यानी 4:5। उनकी कमाई का जो अनुपात हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, यानी ए कमाएगा 4 रुपये और बी कमाएगा 5 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117 नंबर क्वेश्चन 117 में बोला है दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में हैं, यानी ए और बी दो संख्या मान लीजिए 5:11, 5:11 के अनुपात में हैं। यदि उनका HCF यानी में से कितना दिया है 24 है HCF, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग पूछा है दोस्तों। अगर हम इन संख्याओं का HCF बनाते हैं तो कितना आएगा, HCF इसका 1 ही आएगा, यानी अनुपात 1। एक क्यों आएगा, क्योंकि ये संख्या हमारी केवल 1 से ही कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी, तो इसलिए हमारा HCF आया 1 और 1 बराबर उसने दिया है 24। जब अनुपात 1 का वैल्यू 24 है तो 24 पंजे 120 हो जाएगा और इसमें गुणा करते हैं 24 का तो 264 हो जाएगा। 24 का इसमें गुणा करेंगे 264 हो गया। अब इसमें बोला गया है कि इन संख्याओं का योग करना है तो 264 और 120 को जोड़ेंगे तो 4 8 3 384 हो जाएगा। 384 यही हमारा आंसर हो जाएगा 117 का बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये सिक्के से संबंधित है जो कि हमने क्वेश्चन कराई दिए हैं। 118 को आप कर लीजिएगा। कैसे करना है, 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपये लिखने के बाद में अनुपात में दिया है 5 8 और 1 अनुपात में दिया है, तो सिक्कों की कुल संख्या दिया है 55, तो हमें सिक्कों की कुल कीमत ₹55 है। तो बैग में 25 के कितने सिक्के हैं। उसी प्रकार जैसे हमने प्रीवियस में आपको कराया था ऐसे ही करना है। देखिए 119 को भी आप कर लीजिएगा, लेकिन चलिए बता देते हैं 119 को कैसे करना है। देखिए इसमें दिया है 780 516 रुपये मान लीजिए 780 516 रुपये। तो इसमें फिर अनुपात दिया है ए और बी और सी और डी। ABCD का अनुपात दिया है इसमें 2:3:4:3 इसका। तो इसमें दोस्तों टोटल कितना हो गया, 3 दूनी 6 4 10 2 12 अनुपात में हुआ 12। पूछा क्या है, पूछा है इसमें सी का हिस्सा। सी कितना है 4, यानी 4/3 इंटू कर देना है 780 516 इतना कर देना है, तो सी का हिस्सा पता चल जाएगा। 4 है ना, फिर 12 टोटल है और सी का हिस्सा पूछा है, तो 4/12 हुआ ना। अब इसको हम 4 तिया 12 और 3 से इसको काटते हैं, 3 दूनी 6 3 6 18 0 ना जाएगा, 0 लिख दिया। अब 3 एकम 3 3 सत्ते 21 3 दूनी 6 260 172 कितना आ गया 260 172। यही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, सी का हिस्सा होगा 260 172। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें दिया है दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन में 120 में दिया है कि 3 संख्याओं का अनुपात, यानी पहली और मानते हैं दूसरी और तीसरी 3 संख्या हैं और इनका अनुपात दिया है, इनका अनुपात 3 और अनुपात 6 और अनुपात दिया है 8। यदि उनका गुणनफल, और गुणनफल दिया है गुणनफल दिया है इसमें 9216 रुपये 16, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। तीनों संख्याओं का योग पूछा है दोस्तों। इसका हमें संख्या पता नहीं है तो x लगा लेते हैं और इसका कर लेते हैं गुणनफल, यानी 3x इंटू 6x इंटू 8x और बराबर कितना दिया है गुणनफल 9216 जी। ये गुणनफल हुआ तो ये भी गुणनफल हो गया। अब 3 6 18 और 18 मट्ठे 144 और x का गुणा x में फिर x में, तो ये हो गया हमारा x का क्यूब और ये हो गया 9216। अब इसको हम 4 5 और 4 9 और 2 11 12 और 6 18 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं 3 चौक 12 3 अट्ठे 24 ये 3 से कटा और 3 तिया 9 नहीं जाएगा, 3 सत्ते 21 3 दूनी 6
अब फिर 3 से काटिए, 7 और 2 9, 12, 8 4 12, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, नहीं जाएगा शून्य, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 1024। फिर काट देते हैं हम 4, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा क्या, 4 2 6 7, 3 से नहीं कटेगा, 4 से काटिए, 4 से काटते हैं तो 4 4 चौक 16, 4 बार गया। अब इसके बाद 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 256। अब 4 से फिर काटते हैं तो 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 और 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 64 आया। ये 4 से कट गया पूरा पूरा। अब x की q बराबर कितना हो गया, 64, और x बराबर क्यू रूट इस पर चढ़ेगा 64 में, 4 चौक 16 चौका 64, यानी x बराबर कितना हो गया, 4, 4 चौक 16 चौका 64। तो यहाँ से 4 आ गया x बराबर। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाती हैं, 4 तिया 12 हो गई और 6 तिया 6 चौक 24 हो गया 24, 3 चौक 12, 6 चौक 24 और 8 चौक 32। ये हमारी संख्या हो गई। और इसमें दोस्तों पूछा क्या है, इसमें बोला गया था कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग पूछा है तो 12 और 24 और 32 इनका योग क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 और 2 8, 8 हुआ, 3 और 2 5 और 1 6, 68 योग हो गया 68। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 68। इसमें हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन। 121 में बोला है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये तथा 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं और धनराशि ₹75 है तो उसके पास 1 रुपये तथा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्रमशः होगी। यानी एक व्यक्ति के पास 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास यानी एक रुपये और बोला है 2 रुपये, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल कितने हैं, कुल कितने हैं, 50 सिक्के हैं, 50 सिक्के, कुल कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं, और धनराशि कितनी है, 75। तो दोस्तों अनुपात में हमने इसको ले लिया 1 रुपये और 2 रुपये, तो अनुपात में हो गए ये 3 रुपये। जब रुपया दिया है हमें तो रुपया ही निकालना पड़ेगा, 3 रुपया हुआ। अब इसमें बोला धनराशि दिया है 75 रुपया, 75 रुपया रख दिया इसके बराबर, क्योंकि ये हमारे अनुपात में हो गए, अनुपात में 3 हुआ तो ये 75 भी इसके बराबर हुआ रियल में। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर कितना होता है, 3 से काटेंगे तो 25, अनुपात 1 बराबर आ गया 25। तो इसका जो हो गए, ये तो हो गए 25 रुपया और ये हो गए हमारे 50 रुपया, 50 रुपये ये हो गए, 25 रुपये हमारे ये हो गए। यानी 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 25 रुपये हो गए और 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 50 रुपये हो गए। और सिक्के दिए हैं उसने टोटल कितने, सिक्के तो दिए हैं उसने 50, तो इसके जब 25 सिक्के हैं, 1 रुपये के कितने हो गए, यानी 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के कितने हो गए, 25 रुपया है तो 25 सिक्के हो जाएंगे दोस्तों। अब 2 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, देखिए 2 रुपये के सिक्के जब 50 रुपये हो रहे हैं 2 रुपये के, तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 2 रुपये के 50 सिक्के हैं तो कितने, 25 सिक्के, 25 सिक्के इसके हो गए और 25 सिक्के इसके हो गए। यानी दोनों के जो होंगे 25 सिक्के हो जाएंगे। इसमें पूछा क्या है, सिक्कों की संख्या क्रमशः होगी, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 सिक्के 1 रुपये के हो जाएंगे और 25 सिक्के ही 2 रुपये वाले हो जाएंगे। 2 रुपये के होंगे तो 50 रुपये हो गए, 1 रुपये के होंगे तो 25 रुपये हो गए, मिलाकर के 75 रुपया हो गया। अब दोनों को 25 सिक्के 1 रुपये के और 25 सिक्के 50 रुपये के मिलाकर के हो गए दोनों 50 सिक्के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों,
इसका 22 नंबर क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। एक सिक्कों के ढेर में उसी तरह से निकालने इसमें, और 10 स्वर्ण सिक्के डाल देगा। इसके बाद में 23 को देखिए, किसी पद के लिए 120 आवेदक, 170 पुरुष और 80 के ड्राइविंग लाइसेंस हैं। इसको भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद 24 में देखते हैं, 124 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए, 124 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है एक ही प्रकार के दो समरूप गिलास क्रमशः 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं। तब इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भरा गया और गिलासों से भरे हुए द्रव को एक पात्र में मिला दिया गया। इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या है? यानी दूध और पानी का अनुपात पूछा है। दोस्तों, एक ही प्रकार के दो समरूप यानी एक ही जैसे दो गिलास हैं, समरूप गिलास हैं क्रमशः है, यानी पहला और दूसरा ये दो गिलास हैं, और इसमें 1/3 पहला भरा है और दूसरा कितना भरा है? 1/4। किससे भरे हैं? ये भरे हैं दूध से। दूध से दो गिलास भरे हुए हैं। अब दोस्तों, इसमें बोला है पानी कितना हो जाएगा? पानी से कितना होगा? इसमें जब दूध से भरा है तब इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भरा गया। पानी से कितना भरा जाएगा? 3 में से 1 घटाया, 2/3 क्या हो गया? पानी। इसमें भरा गया 2/3, ऊपर वाले को घटा करके निकल जाता है हमारा। तो ये पानी से कितना भरा जाएगा? इसमें 2/3। इसमें कितना भरा जाएगा? ऊपर वाले को घटाएंगे, 4 में से 1 गया तो 3/4। 3/4 यानी पहले गिलास में 2/3 पानी भर दिया, दूसरे में 3/4 पानी भर दिया गया। अब देखिए, इसमें ये हमारा दूध और पानी निकल के आ गया कि दूध हमारा जो था वो 1/3 था और 1/4 था दोनों गिलास में। इसी प्रकार पानी भी हमारा 2/3 हुआ और 3/4 हुआ, तो इनका अनुपात निकल के आ गया। अब इसमें देखिए, तब इन गिलासों को पूरा होने तक पानी से भरा गया और गिलासों से भरे हुए द्रव को एक पात्र में मिला दिया गया, यानी एक डब्बे में या किसी में डाल दिया गया। इस पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या है? यानी दूध और पानी का अनुपात पूछा है। दोस्तों, दूध और पानी का अनुपात पूछा गया है, तो क्या करना है? दूध कितना था हमारा? 1/3 प्लस 1/4, और इसी प्रकार 2/3 प्लस 3/4 दूध और पानी हो गए। इसके बाद में देखिए, यहाँ से आता है एलसीएम लिया 12, अब 4 ऊपर जाएगा हमारा, इसी प्रकार 3 यहाँ जाएगा, यानी इसको काटते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 4 ऊपर आया ना। अब ये हो गया। इसी प्रकार इसको भी इसका 12 एलसीएम लेंगे और ये भी हमारा 4 दूनी 8 ऊपर हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 12 से 12 कट गया। अब इसके बाद इसका अनुपात क्या आ जाता है हमारा? दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा 4 3 7 और यहाँ से 8 दूनी 16 और 1 17, 7:17, यानी दूध और पानी का 7:17 में हो जाएगा। यानी गिलास में दूध होगा हमारा 7%, तो पानी हो जाएगा 17%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125, पीटर और पोल की मासिक आय 4:3। 125 में बोला है पीटर और फिर दिया है पोल। पीटर और पोल की मासिक आय 4:3, यानी इनकी जो आय है ना, आय इतना है, 4:3 के रूप में है, अनुपात में है। और उनके मासिक व्यय यानी खर्च हैं, जो इनके जो खर्च दिए हैं इसमें 3:2 के अनुपात में है। फिर भी उनमें से प्रति माह 6,000 की बचत करता है। बचत कितनी कर दे रहा है? प्रत्येक व्यक्ति कर दे रहा है 6,000 रुपये की बचत। 6,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति इसमें से बचा दे रहा है। तो उनकी कुल मासिक आय क्या है? यानी महीने का जो है इनका सैलरी क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जब उसने 4 रुपये कमाया और खर्च कर दिया 3 रुपये, 3 कमाया खर्च कर दिया 2 रुपये, तो अनुपात कितना हुआ? अनुपात कितनी बचत हो रही है? 1 की। इसका भी 1 की बचत हो रहा है और इसका भी अनुपात 1 की बचत हो रहा है। तो बचत अनुपात में हुआ 1 का बचत, तो रियल में हुआ 6,000 का बचत, 6,000 रुपये का बचत। अब जब इसका रियल में 6,000 का है, तो इसमें क्या हो गया? जब बचत उसने बता ही दिया, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी? इसकी आय हो जाती है हमारी 6 चौक 24,000, 24,000 हो गई। और इसकी कितनी हो गई? 18,000। इसकी हो गई
18,000। अब इसका खर्च भी निकाल सकते हैं हम, 6 तिया 18,000, 18,000 खर्च कर दिया, इसका भी 12,000, तो निकल गए इसके हम इसको। अगर दोस्तों हम इसको डायरेक्ट भी इसके अनुपात तो हमें निकले ही थे, समान ही थे, अगर नहीं भी समान होते हैं तो इसको हमें समान करना पड़ता है। तो चलिए इसमें हमारा यही हो जाएगा, इसमें यही पूछा है। जैसे कि अनुपात 1 इसमें निकल के आ गया, 4 कमाया 3 खर्च कर दिया, 3 कमाया 2 खर्च कर दिया, उसने बचत दिए ही था 6,000 रुपये, तो इससे हमारा निकल गया। इसमें आय पूछा था 24,000 और 18,000, दोनों की आय निकल के आ गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 नंबर क्वेश्चन 126 में बोला है कि दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, पर इनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65%, यानी ए को मान लेते हैं अपने मूल वेतन का जो मिल रहा है ना वो 65% मिल रहा है। इसके बाद बोला है रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को मान लेते हैं बी का दूसरे को उसका 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पहली व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात होगा, यानी दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां जो है ना वो बराबर हैं, पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% माना, उसका मूल वेतन ए है तो ए का 65% मान लिया। इसी प्रकार बी का मान लिया, बी का 80% हो गया, 80%। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति से मूल वेतन से क्या अनुपात होगा, यही पूछा है मूल वेतन का। तो प्रतिशत से प्रतिशत काटिए। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे इसको काटते हैं तो 5 एकम 5 और 5 छिंग 30, ये हमारा कट जाता है। इसके बाद यहाँ हो गया हमारा 13 ए और ये हो गया 16 बी। अब इसमें हम ए अपॉन बी कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 16/13, यानी ए अनुपात बी बराबर 16/13, 16/13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127, एक्स और वाई की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है, फिर भी उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 की बचत करता है, उनकी कुल मासिक आय क्या है? इसको आप कर लीजिएगा, जैसे ही क्वेश्चन नंबर हमने 125 बताया था। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 129 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। 129 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो 2500 की एक धनराशि को एक्स, वाई और जेड में 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 129 में 2500 की यानी मूल्य, कुल मूल्य कितना दिया है? कुल मूल्य दिया है 2500 रुपये, कुल मूल्य 2500 रुपये दिया है। इसके बाद बोला है एक्स वाई और जेड ये दिए हैं अनुपात में, यानी 1/2, फिर दिया है 3/4 और फिर दिया है 5/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश यानी ज़्यादा और कम का अंतर पूछा गया है, बीच क्या अनुपात है यही पूछा है। तो पहले तो हम इसका जो है रेशियो में इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि अंश बट्टे हर में है तो केवल अंश में निकालना पड़ेगा। तो इसमें निकाल लेते हैं 6 दूनी 12 इसका आ जाएगा, एलसीएम ले लिया। अब 2 से काटे 2 छिक्के 12, तो 6 हमारा ऊपर आया। इसी प्रकार फिर इसमें 4 से काटा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। इसके बाद में 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो नीचे वाले को अब हटा देंगे, तो यही हमारा एक्स, वाई और जेड कितना आ गया 6:9:10, ये आ गया अनुपात में। और दिया कितना है 2500, इसके बराबर 2500, तो 9 और 6 15, यानी इसका अनुपात में कितना हो गया 9 और 6 15 और 10 25, अनुपात में हुआ 25 और बराबर दिया है उसमें रियल में दिया है 2500। 25 से काटे 100 बार में कट गया, यानी अनुपात 1 का वैल्यू जो है वो 100 रुपये हो गया। 100 रुपये, तो इसका कितना हो जाता है हमारा 600 रुपये, इसका हो जाएगा 900 रुपये, इसका हो जाएगा 1000 रुपये। अब इसके बाद में देखिए इसमें बोला है
कि अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर, अधिकतम ये वाला हो गया, न्यूनतम ये वाला हो गया, अंतर पूछा है तो अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो इसमें अंतर है ना, अंतर बराबर अधिकतम कितना है 1000 और न्यूनतम कितना है 600, कितना आ गया 400 रुपये। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 400 रुपये। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इसी तरह से अगले चैप्टर से, न्यू चैप्टर से। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।